Okay, very good morning, students. Can you see the screen? Just check it out. Yes, Yes, sir. Okay, so these yes, are the sir. questions from your second chapter, sexual reproduction in flowering plant. Okay, चलो फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं. कैन यू सी सम क्वेश्चन इज देयर ऑन द स्क्रीन? क्वेश्चन नंबर 1 2 3. क्वेश्चन नंबर 1 2 3. इसमें किसी को कोई डाउट है रिस्पेक्ट में? सॉल्व किए हैं? एटलीस्ट फंडामेंटल हुआ रहेगा आप लोगों से सॉल्व. ओके, चेक करो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो डायोशियस कंडीशन? आप लोगों को पता है मोनोशियस कौन है, डायोशियस कौन है? सर कोकोनट। यस. मार्किंचिया क्या हो गया ये आपका? यूनिसेक्सुअल. ओके. डेट पाम क्या हो गया तुम्हारा? यूनिसेक्सुअल. पपाया क्या हो गया? यूनिसेक्सुअल. कोकोनट क्या हो गया? बायसेक्सुअल. ओके, बायसेक्सुअल यानी डायोशियस कंडीशन देखने को मिल रही है. सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो डायोशियस कंडीशन ना? हाँ, तो यही आंसर हुआ. क्लियर हो गया? हाँ. यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो. ऑल आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एक्सेप्ट, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. तो कौन सा हो सकता है यहाँ पे आंसर? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो साइट। वेरी गुड, क्योंकि ये पहला रेडी रहना चाहिए ना. ओके, तब जाके फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा. उसके बाद उसके अंदर कुछ होगा, दैट इज द ऊपर वो बाकी के 3 पॉइंट्स बता रहे हैं. ओके, कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3? करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. ओके, करेक्ट वन. with respect to the chromosome number in the life cycle of the rice plant, what is the rice plant का chromosome number? 24 होता है. 2n केस में 24 होता है राइस प्लांट में. अभी चलो चेक करो. What is the number? Megaspore mother cell it is diploid. ओके, 24 होता है. तो अभी आपके पास 3 ऑप्शन है, 1 2 एंड 3. चलो, न्यू सेलस भी होगा डिप्लॉयड. तो यहाँ पे सब में 24 है. चलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. मियोस्पोर हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉयड होगा? मियोस्पोर क्या होता है? हैप्लॉइड है कि डिप्लॉयड है? हैप्लॉइड. तो अभी बचा 2 और 3 में ही आंसर है. ओके, चलो. तो एंडोस्पोर क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है. सो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36. ओके, सो ये आंसर आ गया आपका 36. आंसर विल बी 2 ओवर हियर. ओके, डाउट क्लियर है एकदम? वेरी गुड. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसका थोड़ा मैं और मिनिमाइज कर देता हूं. आप लोग अपने हिसाब से जूमिंग कर लेना, ठीक है? हाँ, कैन यू सी द क्वेश्चन नंबर 4 5 6? सॉल्व हो गए आपसे ये? क्वेश्चन नंबर 4. अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज, क्या होना चाहिए? जनरल एंथर, एकदम सिंपल. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी क्वेश्चन है. बाइलोब एंड टेट्रागोनल। टू आंसर राइट, बाइलोब्ड एंड टेट्रागोनल. यस सर। वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 5 डील करो. सेलेक्ट द ऑड स्ट्रक्चर्स विथ रेस्पेक्ट टू द स्पोरोफाइटिक प्लॉइडी लेवल. स्पोरोफाइटिक, ओके, स्पोरोफाइटिक प्लॉइडी लेवल. एंडोथीशियम क्या होता है? डिप्लॉइड. माइक्रोस्पोर टेट्राड. ये 4 होते हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है? जेनरेटिव सेल्स हैप्लॉइड, स्टाइल डिप्लॉइड, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड, न्यूसेलस डिप्लॉइड, एम्ब्रियोसैक. इसमें 8 न्यूक्लियस आते हैं. अभी तुमको किसके रिस्पेक्ट में आंसर चाहिए वो बताओ. ऑड स्ट्रक्चर स्पोरोफाइटिक को हटाओ. जो जो स्पोरोफाइटिक के पार्ट्स होते हैं ना उनको हटाओ, बाकी के देखो.
ऑलरेडी आंसर आ गया तुम्हारे स्क्रीन पे। एक हो गया स्टाइल, एक हो गया तुम्हारा, सॉरी स्टाइल कैसे, स्पोरोफाइटिक बोल रहा है ना, सो इसमें से तुम्हारा निकल गया एम्ब्रियो सैक। ओके, एम्ब्रियो सैक निकलने के बाद जेनरेटिव सेल और मेगास्पोर टेट्राड 4n, ये सारी बातें निकल गई। बच्ची तुम्हारे पास एंडोथीशियम डिप्लॉयड, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिप्लॉयड, न्यूसेलस डिप्लॉयड और स्टाइल डिप्लॉयड, ये सारी बातें आ गई आप लोगों की यहाँ पे। ठीक है, मतलब स्पोरोफाइटिक यानी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। क्लियर हो गया? यस स्पोरोफाइटिक यानी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, ये आंसर्स आपके आ जाएंगे यहाँ पे। और स्ट्रक्चर्स अभी जो भी बचे हैं उनको साइड में रख लो। ठीक है, स्पोरोफाइटिक यानी यहाँ पे डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो सॉल्व। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ द ऑप्शन। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। अगर एनसीईआरटी रीड किया तो आपको आंसर आ जाएंगे। पोलन ग्रेन्स ऑफ द रोज मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ। राइट है? करेक्ट सर। Okay. Right. B. The generative cells is large, spindle shaped, and with the dense cytoplasm and abundant food reserve. नो सर, No. वेजिटेटिव सेल। हाँ, क्योंकि वो जब आगे जाते हैं वो लोग पोलन ट्यूब में, तो उनको नरिशमेंट तो खुद वो वेजिटेटिव सेल जो होते हैं वो सब प्रोवाइड करके देता है। ओके, coming to the next part, C. The basal part of the ovule has a small opening without integuments. सही है? सही है ना? डायग्राम डायग्राम नहीं आ रहा है। Okay. ये ऐसा ओव्यूल होता है ना? Okay. ये जापानीज कौन बोल रहा है? मैं खड़ो गयडू मैं तो निकली गलो जो ये कौन है? चाइनीज? आऊ जो ब्रेतर है आऊ बाबूराव कौन है? ये बाबूराव? ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। कैन यू सी दैट? ये क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? ये हो गया ना बेसल एंड यहाँ पे माइक्रोपाइलर रीजन हो गया आप लोगों का, वहां पे इंटेग्यूमेंट ज्वाइन नहीं होते आपस में, सो ओपनिंग रह गई। क्लियर हुआ कि नहीं हो गया? ओके, तो ये सही है कि गलत है? पहले ये बताओ, ये क्या ये बेसल पॉइंट है या माइक्रोपाइलर पॉइंट है? ग्रुप। हाँ, ये माइक्रोपाइलर है, ये ऊपर हो जाता है बेसल पार्ट, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे। और डी ऑप्शन के पास आओ। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन, क्या ये सही है? तो आंसर आपके सामने मैंने टिक करके रखे हैं। ए और डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आंसर में ढूंढो, आंसर 2, ए एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर। ओके, सिंपल था क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बुक में दिया है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और आप लोग अपने डाउट्स बताओ यहाँ से। वैसे तो देखने के लिए जाओगे, अगर सॉल्व नहीं किया तो फिर मुझे सारे क्वेश्चंस डील करने पड़ेंगे, और ऐसे हमारे पास ऑलमोस्ट 300 to 400 क्वेश्चंस है। ये बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 ओवर हियर? Solve this question number 8. A typical angiospermic ovule. याद है हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल किया था? यस, क्या बोला आपने? हॉर्सशू नहीं, हॉर्सशू नहीं, टिपिकल यानी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंजियोस्पर्म बेटा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंजियोस्पर्म।
180 डिग्री कर्व्ड। रिमेम्बर ऑर्थ्रोट्रोपस हम लोगों ने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म में। ऑर्थ्रोट्रोपस में पढ़ा था ना, जिम्नो में। जिम्नो में क्या पढ़ा था? ऑर्थ्रोट्रोपस पढ़ा था। ओके, उसका क्या सिनेरियो रहता है? माइक्रोपाइल कॉमा चलाचा कॉमा फ्यूनिकल, दे आर ऑल इन अ स्ट्रेट लाइन, यस और नो? दे ऑल कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एनी आइडिया? एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि अभी क्वेश्चन पूछा है एनाट्रोपस को लेके। ओके, इसमें क्या पढ़ा आप लोगों ने कि ये इन्वर्टेड ओव्यूल होता है, पता है कि नहीं? इन्वर्टेड वर्ड यूज करते हैं हम लोग इसको। Yes, sir. Yes. हाँ, इन्वर्टेड ओवल का मतलब ही होता है 180 डिग्री कर्व्ड रहना, 180 डिग्री कर्व्ड। ओके, इसके लिए आप लोगों ने फैमिली भी पढ़े हैं, एग्जांपल दिया था लाइक मालवेसी, कंपोसिटी, कुकुरबिटेसी, सोलानेसी, ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों ने हेमीट्रोपस पढ़ा था। हेमीट्रोपस यानी हम लोग उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रांसवर्स। ओके, ट्रांसवर्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? माइक्रोपाइल एंड चला जो रहता है वो राइट एंगल रहता है किसके? टू द फ्यूनिकल, राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। एक पढ़ा था आप लोगों ने कंपाइलोट्रोपस। ओके, कंपाइलोट्रोपस जो पढ़ा था ये एंगुलर ओव्यूल के नाम से पढ़ा था। ओके, एंगुलर ओव्यूल, एंगुलर ओव्यूल के नाम से पढ़ा था। मतलब क्या? फ्यूनिकल जो रहता है ऐसे, ये वाला कुछ ऐसा ओव्यूल बनाया था, राइट? ये थोड़ा सा एंगल में झुकाना पड़ेगा, इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्यूनिकल, यहाँ पे चला जाए और यहाँ पे माइक्रोपाइल है, तो दिख रहा है ये एंगल बना दिया यहाँ पे। ओके, ऐसा एंगल बन रहा था यहाँ पे, एंगुलर ओव्यूल। इसके बाद एम्फीट्रोपस भी पढ़ा था एक। एम्फीट्रोपस में क्या सिनेरियो आता है? एम्ब्रियो सैक जो होता है वो हॉर्स शू होता है, अभी समझा? एम्फीट्रोपस Yes, में sir. हॉर्स शू शेप आता है। और लास्ट एक और कैटेगरी पड़ी थी, सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस में बॉडी जो है, मतलब ओव्यूल जो है, ये पूरा कर्व ऐसे हो जाता है, पूरा इस तरीके से कर्व दिखाता है। ओके, सो दैट इज व्हाट द एक्चुअली वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे, अपराइट। क्या वर्ड यूज करेंगे? अपराइट टाइप ऑफ द ओव्यूल। डाउट क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ, अभी मजा आया सुनने में, सभी लोगों का एक साथ आंसर आ गया। ओके, सो सारी बातें आपको सिखाई गई है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक बार क्विक रिवीजन करो और उसके बाद क्वेश्चंस बनाओ, तो मजा आता है करने का। ओके, चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो। फाइंड आउट वन विथ रिस्पेक्ट टू द प्लांट्स पॉलिनेटेड बाय द बायोटिक एजेंट्स। मुझे बताओ, ऑफ्रिस एंड यूका का क्या सिनेरियो है? इंसेक्ट के थ्रू होता है कि किसके थ्रू होता है? चलो कौन बताएगा? इंसेक्ट थ्रू होता है, ये किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट है ना ये। ऑफ्रिस क्या है तुम्हारा? ऑर्किड है। यूका, यूका पढ़ा है आप लोगों ने, यूका सेला, राइट? प्रोनुबा यूका सेला, इंसेक्ट पॉलिनेशन। सनफ्लावर आप लोगों को पता है, मैंगो पता है, इंसेक्ट के थ्रू ही होगा। रोज कॉटन जो एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किए हैं, अगेन ये भी इंसेक्ट के थ्रू होगा। लेकिन वेलिस्नेरिया एंड जॉस्टर आप लोगों ने पढ़ा है, ये किसके थ्रू होता है? Water. हाँ, ये वाटर की तरफ होता है। तो आंसर क्या हो गया आप लोगों का? ऑड वन निकालना था, है कि नहीं? मिल गया रहेगा आंसर आप लोगों को। Yes, sir. वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन 9 वाला देखो जरा, 9 वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसके 9th वाले के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने बहुत लेंदी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। बहुत लेंदी टॉपिक हम लोगों ने एक डिस्कस किया था, याद है? डिवाइसेस के बारे में बात की थी, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। Which of the following outbreeding devices encourages the cross pollination in papaya and tobacco?
क्रॉस पॉलिनेशन का बेटा ये क्वेश्चन है। इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने पढ़ा है एक टॉपिक, इसके अंडर में क्रॉस पॉलिनेशन के अंडर में सबसे पहले यूनिसेक्सुअलिटी पढ़ा होगा, राइट? यूनिसेक्सुअलिटी मतलब क्या? डाइक्लिनी वर्ड याद है? डाइक्लिनी। ओके, इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी पिस्टिलेट फ्लावर हो सकता है, यस और नो? या तो फिर ये स्टैमिनेट फ्लावर हो सकता है। और इसके लिए एग्जांपल क्या दिए थे आप लोगों को? कैस्टर दिया था लिखवा के, मलबेरी, ओके, मलबेरी, और क्या हो सकता है? पपाया। ओके, इसके बाद हम लोगों ने कौन सी कैटेगरी देखी थी? नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस, डाइकोगैमी। क्या देखा था? डाइकोगैमी देखा था। डाइकोगैमी में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं आप लोग? प्रोट्रैंड्रस कंडीशन, ओके, प्रोट्रैंड्रस कंडीशन के एग्जांपल पता है? कॉटन, ओक्रा, ओके, एंड सैल्विया, ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए थे। इसके अलावा आप लोगों ने प्रोटोगाइनस पढ़ा है। प्रोटोगाइनस में आप लोगों ने एग्जांपल पढ़ा था मिराबिलिस जल्पा, रैननक्यूलस, ओके, कस्टर्ड एप्पल, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। आपको पूछा है टोबैको के रिस्पेक्ट में, ओके, अभी तक आया नहीं है। नेक्स्ट क्या पढ़ा था आप लोगों ने? हेटेरोस्टाइली पढ़ा है, हेटेरोस्टाइली, ओके, जहाँ पे एग्जांपल आता है। अभी देखा था हम लोगों ने इवनिंग प्राइम रोज, या ना प्राइमुला वगैरह देखा कि नहीं देखा हम लोगों ने? हेटेरोस्टाइली है कि नहीं? पिन फ्लावर, थंब फ्लावर, कॉमन फ्लावर, क्लियर है कि नहीं है? तो इवनिंग प्राइमरोज जो है ये तरीके के फ्लावर बनाते हैं, पिन फ्लावर एंड थ्रम फ्लावर, ओनली 2 टाइप्स ऑफ द फ्लावर, ओके। चलो, इसके एग्जांपल्स आप लोगों को और भी दिया था इसी में। ऑक्सैलिस भी पढ़ा था हम लोगों ने, जो कि 3 टाइप के फ्लावर बनाते हैं, एक हो गया पिन फ्लावर, एक हो गया थर्म फ्लावर, और एक हो गया कॉमन फ्लावर। ऑक्सैलिस में 3, इवनिंग प्राइमरोज में 2 ही तरीके के फ्लावर आते हैं। फिर आप लोगों ने पढ़ा है नेक्स्ट कैटेगरी, प्रीपोटेंसी, ओके। प्रीपोटेंसी का मतलब यहाँ पे पीच और एप्पल एग्जाम्पल आते हैं, पीच एंड एप्पल आर द एग्जाम्पल्स ओवर हियर। यहाँ पे पोलन ऑफ अनदर प्लांट विल जर्मिनेट फर्स्ट, है ना? अगर नहीं मिला तो फिर दूसरे पोलन ग्रेन से काम चला लेते हैं, दैट इज व्हाट द प्रीपोटेंसी मींस। एंड अभी एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया आज के लेक्चर में, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को लेके। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या पढ़ा आप लोगों ने? पोटैटो आता है एग्जाम्पल, एंड टोबैको आता है एक एग्जाम्पल। सोलानेसी के मेंबर, रिमेंबर और नॉट रिमेंबर नाउ? Yes, sir. है ना? क्रॉस Yes. पॉलिनेशन फेवर करता है। मिल गया आंसर? किसके आया आंसर? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर आया, सोलानेसी के मेंबर है, याद रखोगे, ठीक है? देखा किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। और लास्ट कैटेगरी क्या पढ़ी थी आप लोगों ने? सप्रेशन ऑफ वन सेक्स ऑर्गन, कोई भी एक सेक्स ऑर्गन जो है वो सप्रेस हो जाएगा, ओके। इतना सारा बात आपको बताया था। हाँ, एक और कैटेगरी भूल गया, हर्कोगैमी भी पढ़ा था आप लोगों ने। हर्कोगैमी याद है? पॉलिनिया, पॉलिनिया यानी क्या? कैलाट्रोपिस गाइगेंशिया, ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था सर ने, याद है? ऐसे 2 सैक बनाए थे, रिमेम्बर, जिसके अंदर पोलन। Yes, sir. हाँ, ये सारी बात। तो सारी बातें आपके लेक्चर में कवर हो चुकी है, बस इतना है कि क्विक रिवीजन चाहिए, बस कुछ नहीं, ओके। तो वीडियोस अपलोड है ये सारी बातों के, आप लोग करो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो, क्या ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हमारे ऑप्शन में है? चेक करो क्वेश्चन नंबर 9 में। मिला? Second option, sir. हाँ, क्लियर हुआ कैसे करना है? कितना इंपॉर्टेंट था एग्जाम्पल आपको टॉपिक के साथ साथ? आउटब्रीडिंग डिवाइस इज वन ऑफ Yes, sir. आउटब्रीडिंग के साथ साथ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट की आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट बच्चों का लेक्चर चालू होने वाला है, फटाफट 5 मिनट्स मोर, चलो गो थ्रू करो। 11th 12th 13 14 कौन सा चाहिए बोलो खाली। लास्ट वाला सॉल्व करो, पक्का डेफिनेटली रॉन्ग करोगे। क्या है Sir, option ऑप्शन? 2, primary endosperm cell. क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, मैंने बोला था पक्का रॉन्ग करोगे। Option A. ये आएगा, वो क्या बनता AI. है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स, है कि नहीं? Primary endosperm nucleus बनी. हाँ,
ऐसे ही आप लोग कर सकते हो। ऑटोगैमी गेटेनोगामी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्व करो। 12 वाला आता है क्या सॉल्व करने? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ जेनेटिकली सेल्फ बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन? Getenogamy. यस, गेटेनोगैमी आंसर आएगा। पढ़ा है ना, एनसीईआरटी में है। ओके, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ये आप लोगों ने पढ़ा है। ऑटोगैमी के रिस्पेक्ट में पता है, इसके अंदर एक कैटेगरी पढ़ते हो आप लोग, क्लिस्टोगैमस फ्लावर की। फ्लावर कैन बी बाइसेक्सुअल ओवर हियर। क्लिस्टोगैमस यानी क्या? क्लोज्ड फ्लावर, रिमेंबर। एंड गेटेनोगैमी क्या होता Yes, है? sir. ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, लेकिन ऑफ द सेम प्लांट। तो यहाँ पे क्या हो गया? जेनेटिकली ऑटोगैमी हो गया, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, मिक्सिंग ऑफ सेम जीन पूल हो गया। तो क्या हो गया? पॉलिनेटिंग एजेंट की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन दिखा रहा है। ओके, सो मेनी आर देयर। क्रॉस पॉलिनेशन किसके थ्रू प्रोबेबिलिटी होती है? जेनोगैमी भी कहते हैं, ओलोगैमी भी कहते हैं। पता है, एक अलग सी कैटेगरी आप लोग पढ़ते हो क्रॉस पॉलिनेशन की, जेनोगैमी, ओलोगैमी कहते हैं उसको। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर of one plant to the stigma of another flower of another plant of same species। यहाँ पे भी एजेंट चाहिए होता है, लेकिन वहां पे वेरिएशंस आते हैं, है कि नहीं? तो आप लोगों ने पढ़ा Yes. है ये सारी बातें। आंसर क्या है उसका फिर? गेटेनोगैमी। ओके, चलो ये हो गया आपका। एक और क्वेश्चन हम लोग डील कर सकते हैं, आगे देखते हैं, आगे कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो। ये आंसर आएगा तुमको 15, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देख के ही पता चल जाना चाहिए। सिक्सटी परसेंट फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। चलो बताओ क्या होता है 60%, 40%? Sir, option third. यस, रिलीज एट 2 सेल स्टेज। वेरी गुड। ओके, ऐसे आंसर आएंगे तो मजा आ जाता है। और कौन सा दो बोलो? कोकोनट मिल्क क्या है? व्हाट इज कोकोनट मिल्क? Free nuclear endosperm. वेरी गुड, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म याद है वर्ड यूज किया था? Yes, sir. या ये देखो क्वेश्चन नंबर 20 मार्क करो। द थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन, मतलब फ्लोरल वॉल्स याद है? अदर देन दैट ओव्यूल, और भी कुछ चीजें हैं जो फर्दर डेवलपमेंट दिखाती है। किसमें पढ़ा है आप लोगों ने? Option one, sir. स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू नट। यस, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू नट। स्ट्रॉबेरी का देखा है, बाहर सीड आते हैं अपर लेयर पे, बाहर Yes, की sir. साइड में। ओके, चलो 28 का सॉल्व करो कैलकुलेशन। In a flowering plant, development of the 5 typical embryo sac for megaspore requires 5 typical बोला है ना। तुमको पता है एक बार मियोसिस 3 बार माइटोसिस, पता है कि नहीं पता है? एक बार मियोसिस 3 बार माइटोसिस। तो एक बार मियोसिस यानी क्या? मतलब 5 बनाने हैं तो 5 बार मियोसिस। और 3 बार माइटोसिस यानी क्या? 3 5 15। देखो है क्या? ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलता है क्या? देखो Third option. थर्ड ऑप्शन 15 माइटोटिक डिवीजन। पहला वाला क्यों नहीं आया? क्योंकि 5 मियोसिस बोला, वो तो सही है, लेकिन 10 नहीं आना चाहिए, 15 आना चाहिए। दूसरे में 15 बोला, लेकिन यहाँ पे 2 मियोसिस बोला। और लास्ट वाले में 10 माइटोटिक डिवीजन बोला, जो कि गलत है। समझ गए? Yes, sir. इजी है ना? तो यहाँ पे 12:30 हो चुके हैं, दूसरे बच्चे ज्वाइन करेंगे। सो डू वन थिंग, हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। कल वाले लेक्चर में मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज सॉल्व योर क्वेश्चंस, ब्रिंग योर डाउट्स। आपके डाउट्स हम डिस्कस करेंगे, अंडरस्टूड? नहीं तो फिर सारे क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस करते बैठना पड़ेगा। सॉल्व योर क्वेश्चंस। ओके, हो जाएगा ना सॉल्व आप लोगों से?
Yes. ओके यस सर चलो वेरी गुड ओके सॉल्व करो डाउट्स लेके आओ हम लोग डिस्कस करेंगे चलो बाय बाय बेटा टेक केयर Bye, sir. बाय सर Thank you, sir. या बाय थैंक यू वेरी मच